एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर के पहले 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो देखने के बाद में ये 3rd वीडियो देखें आप। तो अब इसमें हम पीएसआर के और डिफरेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आप सबके पास बुक है वैसे, और जिनके पास बुक नहीं है वो इस पीडीएफ में भी देख सकते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए एंड बी ऑलरेडी पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। फिर आगे लिखा हुआ है दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। उन्होंने किसको एडमिशन दिया, सी को। कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए। ये 1/3 शेयर ये एक्वायर किससे कर रहा है, ए एंड बी से एक्वायर कर रहा है। ये 1/3 शेयर ये ए एंड बी से एक्वायर कर रहा है और किस रेशियो के अंदर कर रहा है, 2:3 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर भी आ गया यहाँ पे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या नया मिला कि इसमें 2 पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 1 by 1, एक साथ नहीं हो रहा है, एक साथ वाला भी करेंगे। यहाँ पे 2 पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 1 by 1। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जिसका एडमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग पीएसआर कैलकुलेट करेंगे, फिर जो दूसरा एडमिशन हुआ उसके अकॉर्डिंग पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सी तक की बात करेंगे, डी की बात अभी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो हमें ये पता है 1/3 शेयर के लिए सी आया है और वो 2:3 में एक्वायर कर रहा है ए एंड बी से। तो ए को कितना देना पड़ेगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 और बी को 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। इसका मतलब ए को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 2/15 और इसको कितना करना पड़ेगा, 3/15। ये अपने को इनका सेक्रीफाइस पता चल गया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ए की बात करते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 है और सेक्रीफाइसिंग कितना है, 2/15 है। बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड कितना है, 2/5 है और सेक्रीफाइसिंग कितना है, 3/15 है। तो इनका जो एलसीएम है या डिनोमिनेटर है वो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 - 2 इक्वल टू 7/15। यहाँ पे भी सेम 15 आ जाएगा और ये आ गया 6 - 3 इक्वल टू 3/15। सी का शेयर कितना है, 1/3 है। इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 है तो सी का भी 15 होना चाहिए। मल्टीप्लाई किससे कर दें, 5/5 से, तो कितना आ जाएगा, 5/15। अब अपने सामने ए बी एंड सी तीनों का न्यू रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 7:3:5। अब जब आप डी के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आपको ए एंड बी के ओल्ड रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब जो ए बी एंड सी इन तीनों का जो रेशियो है, जो कंबाइंड रेशियो है, इससे आपको मतलब है, पुराने वाले रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद में डी को एडमिशन दिया और डी कितने शेयर के लिए आया, 1/5 के लिए, इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, उसने एक्वायर किससे किया, ए एंड सी से। कैसे, इक्वली, ए एंड सी। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, ए ने किया एंड सी ने किया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और यहाँ पे भी 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/10 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/10। अब हम देखो यहाँ पे लिखते हैं न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ये वाला, इससे पहले वाला नहीं। अब जो इनका रेशियो है वो यही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 7/15 माइनस कितना करना है, 1/10। बी का कितना है, 3/15, लेकिन बी ने कोई सेक्रीफाइस किया है क्या, क्वेश्चन में बी के सेक्रीफाइस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने मन से इसमें कुछ भी सेक्रीफाइस वगैरह नहीं लिखोगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बी में कितना माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, सी का शेयर कितना है, 5/15 और माइनस कितना करना है, 1/10। इसमें डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 30, तो ये आ जाएगा 14 - 3 इक्वल टू 11/30।
बी में कितना आएगा 3/15 ही रहेगा। डिनोमिनेटर इसमें 30 है, यहाँ पे भी 30 कर लें क्या, मल्टीप्लाई बाई 2/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6/30। सी के लिए बात करते हैं, सी के अंदर कितना आएगा यहाँ पे 30, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 - 3 7/30। और डी कितने शेयर के लिए आया, डी आया 1/5 के लिए। इन सब का डिनोमिनेटर 30 है तो डी का भी कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दें 6/6 से, तो कितना हो गया 6/30। अब अपने पास में ए बी सी एंड डी का न्यू रेशियो आ गया, तो न्यू रेशियो कितना आएगा 11:6:7:6, ये अपना आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, इसके अंदर दो पार्टनर का एडमिशन हो रहा था। फर्स्ट पार्टनर का एडमिशन हुआ पहले, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया। अब जो न्यू पीएसआर निकल गया उसी का यूज करना है, पुराने वाले को इग्नोर करना है। अब जो ए बी एंड सी तीनों का जो रेशियो है उसको कंसीडर करते हुए हमने डी का रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें दो पार्टनर का एडमिशन एट अ टाइम होता है, मतलब सेम टाइम पे दो पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी एंड क्यू पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2 है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड आर एंड एस विद 1/4 1 शेयर रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे दो पार्टनर का एक साथ एडमिशन हुआ है, आर का एंड एस का। आर आया 1/4 के लिए और एस आया 1/5 के लिए, सेम डेट पे दो पार्टनर आए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। प्रॉफिट अपना कितना है 2 लाख का है जब ईयर एंड हुआ तब। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। क्या सीखा था, जब भी प्रॉफिट होगा तो P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये फर्स्ट चैप्टर की कहानी है। ये इस चैप्टर में यहाँ पे हमसे पूछना चाहता है कि न्यू पीएसआर निकालो। न्यू पीएसआर निकालोगे तभी तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करते हैं। चलो, यहां पे न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, हमने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें क्या था कि हमें यह बताया हुआ था कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है, कितने शेयर के लिए हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ होता था कि जो पार्टनर है वो कितना क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तब हमने प्रॉफिट को क्या किया था 1 अज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट को क्या करेंगे 1 अज्यूम कर लेंगे। प्रॉफिट हो गया अपना 1। ठीक है, 1 में से 1/4 किसको देना है आर को, 1/5 किसको देना है एस को, तो बचा हुआ किसका हो जाएगा पी एंड क्यू का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर पी एंड क्यू। प्रॉफिट है 1/4 किसको दे दिया आर को, 1/5 किसको दे दिया एस को। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना आ जाएगा 20। तो 20 - 5 - 4 तो 11/20। ये 11/20 किसके लिए हो गया पी एंड क्यू के लिए। पी को कितना मिलेगा, पी शेयर इन प्रॉफिट। पी को कितना मिलेगा 11/20 बचा हुआ है, उसमें से कितना मिलेगा, इन दोनों का शेयर कितना है 3/5 है ना, तो ये हो गया 3/5। कितना हो गया 33/100। क्यू को कितना मिलेगा, क्यू शेयर इन प्रॉफिट। क्यू को कितना शेयर मिलेगा, तो 11/20 मल्टीप्लाई बाई 2/5 तो कितना हो गया 22/100। आर को कितना मिलेगा, आर का तो 1/4 है, लेकिन इन सब का डिनोमिनेटर 100 है तो इसका भी 100 होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई कर दें 25/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25/100। और एस को कितना मिलेगा, इसका है कितना 1/5, डिनोमिनेटर कितना करना है 100, किससे मल्टीप्लाई करें 20/20 से, तो ये कितना हो गया 20/100। अब जो अपना शेयर है रेशियो है वो कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया 33:22:25:20। ये अपना आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQRS का। अब क्वेश्चन ने बोला कि एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री आराम से पास कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू
Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल और 2 S कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना है प्रॉफिट का, क्वेश्चन में बताया हुआ होगा अपने को 2 लाख है। P का कितना शेयर है 33/100, तो कितना हो गया 66,000। Q का हो गया 44,000, इसका हो गया 50,000 और S का हो गया 40,000। ये लो कंप्लीट हो गया अपना। तो PSR वाला जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट है। एक दो स्पेशल क्वेश्चन और आएंगे आगे। इसके साथ में जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक लिखवाया था वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ में PSR कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगा वो सब चीज़ें समझ रहे हैं। तो मैं अपना अगला टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये कैलकुलेट करना। वैसे तो सेकंड चैप्टर में डिटेल में इस चीज़ को हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे दोबारा ये टॉपिक आ रहा है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वही अपना क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सिंपल सा समझो, पहले आपको 100 रुपीज़ मिलते थे, अब आपको 80 मिलते हैं, तो इसका मतलब आपका सैक्रिफाइस कितना हुआ 20। वही वाली बात यहाँ पे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा उसका डिफरेंस ही अपना क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13A में आओ सब। क्वेश्चन नंबर 13A, Saurabh and Gaurav are equal partner. They admit Chunmun as a partner in their firm and new profit sharing ratio of all three partner has been decided upon as 4:3:2। पहले इन्होंने क्या बता रखा है, सौरभ और गौरव पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। सौरभ एंड गौरव है वो इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर है मतलब इनका रेशियो कितना है 1:1। फिर इन्होंने बताया कि सौरभ, गौरव और चुनमुन अब 3 पार्टनर है और जो तीनों का मिला के रेशियो है वो 4:3:2 है। 4:3:2। अपने पास में ओल्ड रेशियो भी है, ये अपना ओल्ड रेशियो है और ये अपना क्या है न्यू रेशियो है। अपने पास दोनों रेशियोज अवेलेबल है। क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर ही करेंगे, न्यू पार्टनर को कोई सैक्रिफाइस नहीं होता है। तो एस का ओल्ड शेयर कितना है 1/2, न्यू कितना है 4/9, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो कितना आ गया ये 9 माइनस 8, 1/18। एस ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/18 का। अब जी की बात करते हैं, गौरव की। गौरव का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, न्यू कितना है 3/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, इधर कितना आ गया 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, 3/18। तो अपने पास में एस एंड जी, सौरभ और गौरव का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। कितना आ रहा है 1/18 एंड 3/18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1:3। ये 1:3 अपना क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14A करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14A, A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1। Question number 14A, A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1। They admit D for 1/6 share in profit। इन्होंने एडमिशन दिया है D को कितने शेयर के लिए 1/6 के लिए। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन्होंने अपने से क्या पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट समझाता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, 1 मार्क में वो आपसे डिटेल में आंसर नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए। क्वेश्चन ने यह भी नहीं बताया डी को ये शेयर किससे मिलेगा, कितना कितना मिलेगा। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो अपना ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। अपने पास ओल्ड पता है, न्यू कैलकुलेट करो पहले। तो न्यू के लिए आपको प्रॉफिट को अज्यूम करना पड़ेगा, प्रॉफिट इक्वल टू 1।
तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट किसके लिए? ए, बी एंड सी के लिए। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर ए, बी एंड सी कितना कितना रहेगा? 1 माइनस 1/6 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 5/6। ए का शेयर कितना आएगा? 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/5। बी का कितना आएगा? 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/5। और सी का कितना आएगा? 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10/30। ये भी आ जाएगा 10/30 और ये आ जाएगा 5/30। ठीक है, डी का शेयर कितना है? 1/6 है, किससे मल्टीप्लाई करें? 5/5 से, तो ये भी कितना हो गया? 5/30। तो जो ए बी सी डी का न्यू रेशियो है वो कितना आया? 10:5:5 5 से डिविजेबल है तो 2:2:1:1। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। ये अपने पास में ओल्ड रेशियो ऑलरेडी है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं जितना ओल्ड था उतना ही सैक्रिफाइसिंग आता है या नहीं आता। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए की बात करते हैं। ओल्ड कितना था? 2/5। न्यू कितना है? 2/6। बी की बात करते हैं। ओल्ड कितना था? 2/5। न्यू कितना है? 2/6। सी की बात करते हैं। ओल्ड कितना था? 1/5। न्यू कितना है? 1/6। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/30। यहाँ पे भी सेम 30 आ जाएगा। 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/30। और यहाँ पे भी सेम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/30। तो जो ए बी एंड सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2/30, 2/30, 1/30। कितना आया? 2:2:1। और ओल्ड रेशियो भी कितना था? 2:2:1। तो आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये चीज मेंशन कर लो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन जब अपने पास में नहीं होगी तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट करेंगे। ऐसा आप नोट डाउन कर लें ताकि अपने को बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन को रिपीट ना करना पड़े। आप एग्जाम में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15। A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3। A and B ऑलरेडी पार्टनर है और उनका जो रेशियो है वो है 7:3। C is admitted, C को एडमिशन दिया, C का शेयर नहीं पता। A सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे क्या लिखा है? A ने कितना सरेंडर किया? 1/7 ऑफ हिज शेयर। एंड B सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ C। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जब हम नॉर्मल न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करेंगे उसी टाइम पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखो। हमें सबसे पहले निकालना है ए का सैक्रिफाइस और फिर क्या निकालना है? बी का सैक्रिफाइस। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ए का शेयर है कितना? 7/10 और बी का कितना है? 3/10। और कितना कितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो क्वेश्चन में लिखा है 1/7 1/3, तो मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये कितना हो गया? 1/10। और यहाँ पे भी कितना हो गया? 1/10। ठीक है, ए का सैक्रिफाइस आ गया, बी का सैक्रिफाइस आ गया। तो हम क्या सी का शेयर निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? ए ने सी को कितना दिया? 1/10। बी ने कितना दिया? 1/10। 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया? 2/10। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए का शेयर, ए शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ए के पास 7/10 था, उसने 1/10 किसको दे दिया? ए को दे दिया। बैलेंस कितना रह गया? 6/10। फिर आगे बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी का कैसे आएगा? बी के पास था 3/10, उसने भी सी को कितना दे दिया? 1/10। बैलेंस कितना रह गया? 2/10। ठीक है, ये आ गया ए का शेयर, ये आ गया बी का शेयर और ये आ गया सी का शेयर। अपने पास में रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब रेशियो कितना रहा अपना? A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 6:2:2।
ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 3:1:1, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ये तो अपना न्यू PSR आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो A ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, B ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1। ये हो गई अपनी कैलकुलेशन। बात आई समझ में? तो जैसे क्वेश्चन हमने अभी तक सीखे थे उसी के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें मिलेगी, तो उसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें बेवकूफ़ी होगी यदि आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके दोबारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। एग्जाम में कितना टाइम कंज्यूम होगा सोचो। तो हमें जब डायरेक्ट पता चल रहा है तो उसे डायरेक्ट रिकॉर्ड करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इतने में हो जाएगा ये। चलो आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16A। देखो ये क्वेश्चन और मुझे करवाना है, उसके अलावा अब प्रैक्टिस का ही काम है सारा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ अभी के लेक्चर में, फिर आगे वाले क्वेश्चन जो ये हैं ये सारे आप प्रैक्टिस करो, उनमें डाउट पूछो, जहाँ पे डाउट आएंगे मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगले टॉपिक पे मैं आ जाऊँगा, गुडविल वाले टॉपिक पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16A करते हैं। इसमें आपको समझना है ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस, इसमें क्लियर हो जाएगा। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A and B ऑलरेडी पार्टनर है और उनका जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है। फिर आगे लिखा हुआ है C is admitted into partnership, उन्होंने एडमिशन दिया C को। A sacrifice 1/3 of his share। अब देखो A के पास है कितना, अपने को तो A का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। A के पास है कितना 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/3, इसका मतलब कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, ये इसका क्या आ गया सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है A सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है एंड B 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब पता है क्या, आपको डायरेक्ट ये कैलकुलेट करके दे दिया। आपको जब B का सेक्रीफाइस पूछे तो आपको यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये बता दिया 1/10। फ्रॉम का मतलब ये है, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट अमाउंट बता दी, माइनस कर दो। ऑफ का मतलब आपको अमाउंट नहीं बताई, परसेंटेज बताए हुए हैं, कैलकुलेट करो और फिर माइनस करो। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस आता है वो यही है। ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फ्रॉम का मतलब आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस बताया हुआ है, ऑफ का मतलब आपको सेक्रीफाइस पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या चाहिए A का शेयर चाहिए। A के पास था 3/5, माइनस कर देंगे 1/5, तो बैलेंस कितना रह जाएगा 2/5, ये A का शेयर आ गया। और क्या चाहिए अपने को, B का शेयर चाहिए। B के पास पहले से कितना है 2/5, उसमें से कितना दे दिया इसने 1/10 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 - 1 = 3/10, ये आ गया B का शेयर। C का कैसे निकालोगे, C शेयर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, A ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/5, B ने कितना किया है 1/10, दोनों को प्लस कर लेंगे। 1/5 + 1/10, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 10, तो 2 + 1 = 3/10। अब देखो इनका टोटल लिख लेते हैं, A:B:C, तो कितना आ रहा है 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 3/10। इन दोनों में तो डिनोमिनेटर सेम है 10 है, इसमें कितना है 5 है, किससे मल्टीप्लाई करूं 2/2 से, तो कितना हो गया 4/10 रेशियो 3/10 रेशियो 3/10। तो अब जो इनका रेशियो निकल गया है वो कितना है 4:3:3। ये अपने पास कौन सा रेशियो आया, न्यू रेशियो। क्वेश्चन में और क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अलग से, बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस पहले ही डिटरमाइन कर लिया। कैसे, A का सेक्रीफाइस ये रहा, A का सेक्रीफाइस है 1/5 और B का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं 2/2, तो ये हो गया 2/10 1/10। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अपने को यहाँ पे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से अपना रेशियोज़ का जो पोर्शन है न्यू पीएसआर का, सेक्रीफाइसिंग रेशियोज़ का, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके जो एडिशनल क्वेश्चंस है, ये जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको 1-1 मिनट लगेगा यदि आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट है ना हाफ एंड 1 आवर तो इसके लिए निकालो। आप अकाउंट्स के लिए सेपरेट करो, साइड में करो। 1 आवर की प्रैक्टिस डेली दो। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे रिपीट करो और खुद की तरफ से भी क्वेश्चन करो ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल का। तो गुडविल की वैल्यूएशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। गुडविल की वैल्यूएशन सेकंड चैप्टर में मैं करवा चुका हूँ। जिसको याद नहीं है वो वापस रिवाइज कर ले। सेकंड चैप्टर में प्रॉपर्ली आपके गुडविल की वैल्यूएशन लिखवाई हुई है। तो वैल्यूएशन नहीं सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।